हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम प्रकाश पटेल। आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पीसीएम हब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम नंबर सिस्टम के पिछले क्लास में कुछ टॉपिक पे चर्चा कर चुके हैं, आज का हम लोगों का जो नया टॉपिक है वो टॉपिक है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों पे प्रश्न। और ये प्रश्न जो होता है कंडीशनल टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो आज ये क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एग्जाम में कैसे आते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो हम सबका है कि यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डेट 10 का स्क्वायर बराबर 385 हो तो 5 प्लस 20 प्लस 5 45 डेट 500 का मान बताओ। ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 1 से लेकर 10 तक का तो मान दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, जो सेकंड स्टेप दिया है इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे। 5 जब कॉमन लेंगे तो वहां पे 1 हो जाएगा और 5 चौक 20 और 5 9 45 डैश यहाँ पे जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं, 5 को ऐसे ही लिखते हैं। अगर 1 का स्क्वायर पे 1 कर देंगे तो 1 गुणे 1 का मतलब 1 ही होगा, प्लस 4 है, इसको हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं क्योंकि 2 गुणे 2 4 होता है, प्लस 9 को 3 के पावर 2 लिख सकते हैं, प्लस डेट 10 के पावर भी 2 लिख सकते हैं। अब क्या देखते हैं कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर जो यहाँ का मान दिया हुआ है, यहाँ का पूरा मान यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 5 गुणे इसका जो मान दिया है 385, बस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 के 5 बचा 2 8 45 2 42 और 15 15 15 4 19, ये हो जाएगा आंसर 1925। ये पहला आंसर है। और ये कंडीशनल टाइप क्वेश्चन दिए रहते हैं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ 1 से उठा के मान यहाँ पर रख देना है, कुछ संख्या कॉमन लिया गया है। इसके बाद इस पे और क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एक दो क्वेश्चन पे जब लोग चर्चा करेंगे तो इसके बाद पूरा स्पष्ट हो जाएगा। तो और इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं उस पर चर्चा करते हैं। हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन जो है वो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डेट 10 का स्क्वायर बराबर 385 हो तो 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर बराबर डेट 30 का स्क्वायर का मान बताओ। पिछले वाले क्वेश्चन पे सिर्फ ऊपर वाले संख्याओं पे वर्ग दिया था और सेकंड क्वेश्चन पे जो हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों संख्याओं में वर्ग दिए हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने से शुरू करते हैं। तो जो सेकंड क्वेश्चन दिया, पहले का तो मान दिया हुआ है, ये जो पहला है इसका मान तो 385 दिया हुआ है, तो हम सेकंड स्टेप वाला जो सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे ये 3 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। जब भी हम कॉमन लेंगे तो पूरी संख्या ले लेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 लेंगे, पूरा स्क्वायर भी लेंगे। जब 3 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कॉमन जब बाहर निकल जाएगा तो बचेगा 1, यानी 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस और इसमें जब इससे भाग देंगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस इसका हो जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस डैश इसका हो जाएगा 10 का स्क्वायर। अब क्या हम देखते हैं कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डेट 10 का स्क्वायर का मान 385 दिया हुआ है और ये 3 के जो स्क्वायर दिया हुआ है ये 3 गुणे 3 यानी 9 हो जाएगा, यानी 9 गुणे 385। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 बचे 45, 4 और 9 72 और 4 78 76 के 6 और बचा कितना 7 9 3 27 और 7 3465, ये हो जाएगा आंसर। ये हम लोगों का सेकंड क्वेश्चन का आंसर है 3465। इसमें भी पहले का मान दिया हुआ था, सेकंड का मान निकालना था, सेकंड में हम लोगों ने कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद अंदर की जो संख्या है उसका मान 385 दिया हुआ है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 गुणे 385 3465 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे। हम लोग को इसके बाद जो अगला हेडिंग है उस हेडिंग का नाम है प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग पर प्रश्न। और ये भी जो घनों के योग पे प्रश्न आते हैं वो भी कंडीशनल टाइप क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि
स्क्वायर का जो होता है हम लोग उस पर चर्चा कर लिए हैं। अब घनों के योग कैसे बनते हैं उस पर भी क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। तो हम लोगों का जो अगला क्वेश्चन है घनों के योग पे, उसको देखते हैं। इस हेडिंग का जो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डैश 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 10 का क्यूब बराबर 3025 हो तो 4 प्लस 32 प्लस 160 डैश डैश 4000 का मान बताओ। ये पिछले वाले क्वेश्चन से जो वर्गों के योग पर था, ये क्वेश्चन उससे कुछ मिलता जुलता है, क्योंकि वहां पे स्क्वायर था, यहाँ पे क्यूब है। तो वहां पे हमने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन जब मिले तो उसे हम सेकंड स्टेप से सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप का जो यहाँ पे मान दिया हुआ है, तो इसे हम लोग कुछ नहीं टेस्ट करना है, सेकंड को हमें कन्वर्ट करना है कि स्टेप पे लाया जा सके। तो यहाँ पे पहले 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 4 8 32 प्लस ये हो जाएगा 27 प्लस और ये हो जाएगा 1000। अब फिर क्या करेंगे, इसे आगे जब सॉल्व करते हैं तो 4 1 का क्यूब को 1 के ऊपर हम क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 1 गुणे 1 का मान 1 ही होता है। प्लस अब 2 के ऊपर 3 घात लिख सकते हैं, क्योंकि 2 गुणे 2 यानी 2 गुणे 2 गुणे 8 हो जाएगा। 3 बार जब लिखेंगे 2 दूना 4 दूना 8 प्लस इसे हम लिख सकते हैं 3 के ऊपर क्यूब, यानी 3 गुणे 3 यानी 3 त्रिका 9 त्रिक 27 प्लस डैश 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 10 पे क्यूब, क्योंकि 10 ढाई 100 होता है, 100 एक बार फिर 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, 4 को ऐसे ही रहने देते हैं। एक बार इसका मान दिया हुआ, इसका मान कितना है, गुणे 3025, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ जाएगा 5 चौक 20 के 0 बचा 2 4 दूना 8 8 2 10 0 और 4 1 4 1 5, क्योंकि 4 गुना 0 होगा। अब एक बचा ही रहा है, इसके बाद 4 के 12, ये हो जाएगा आंसर। ये प्राकृतिक संख्या के वर्गों का प्रश्न है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बहुत सरल होते हैं। अगर आप पहले से प्रैक्टिस किए रहेंगे तो कुछ नहीं करना, डायरेक्टली आप पहले से पता रहता है। डायरेक्टली अगर करना चाहते हो तो 4 गुणे 385, यहाँ पे 4 कॉमन लेके डायरेक्ट पूरा कर दोगे तब भी आ जाएगा। इसके बाद जो खंड है, इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं इस पे चर्चा हो चुका। अगली हेडिंग जो है उस हेडिंग के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। उस हेडिंग के बारे में पहले बता देता हूं, उस हेडिंग लिखता हूं, इसके बाद फिर बताता हूं कैसे क्वेश्चन बनते हैं। हम लोगों का जो अगला हेडिंग है वो है सही गलत प्रश्नों की संख्या ज्ञात करना। मतलब किसी परीक्षा में कुछ विद्यार्थी बैठे रहते हैं, मतलब जो एग्जाम देते हैं, तो कितने क्वेश्चन गलत किए, कितने क्वेश्चन सही किए, इस बात पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है, किसी परीक्षा में एक सही उत्तर के लिए, किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -1 अंक निर्धारित किए गए हैं। इस परीक्षा में एक छात्र ने 80 प्रश्नों को हल किया और उसे 160 अंक मिले। तो छात्र ने कितने गलत उत्तर किए। मतलब कोई परीक्षा है, उसमें कुछ विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं, वो परीक्षा में माइनस मार्किंग है। बहुत से पेपर होते हैं, अगर देखा जाए तो यूपी टेट और सुपर टेस्ट माइनस मार्किंग नहीं होता है, बाकी अदर जितनी वैकेंसी आती है सब में कुछ ना कुछ माइनस मार्किंग होता है। तो अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए, इसने पूछा कि अच्छा मान लो कि 80 प्रश्न सही किए हैं, 80 प्रश्न हल किए हैं, तो अगर वो पूरा सही करता तो 160 तो नहीं, क्योंकि अगर पूरा सही करता तो 8 त्रिक 24 240 मिलते हैं, लेकिन मिले कितने हैं, 160 मिले हैं। इसका मतलब ये कि कुछ क्वेश्चन तो उसने गलत ही किया होगा, क्योंकि पूरा करता 240 मिलता और मिला है 160, यानी कुछ क्वेश्चन उसने गलत किया होगा। कितना गलत किया ये नहीं पता। अच्छा अगर मान लो अगर 80 में से अगर वो 30 सही किया होता तो जाहिर सी बात है 50 गलत किया होता, सपोज दैट। तो ऐसे क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं, तो प्रश्न कितने 80, चलो ठीक है, मान रहे हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चनों की संख्या जो है 80 दिया हुआ है, ठीक। तो अगर वो सही कितना करता, मान लो चलो कि वह 1 सही करता,
अगर वो x सही करता तो गलत कितना करता? माना कि x सही किया तो गलत कितना करता, क्योंकि गलत तो क्वेश्चन जितने प्रश्न उसी में से करता ना, यानी 80 माइनस x। क्योंकि मान लो कि 80 क्वेश्चन है, मान लो अगर वो 30 सही करता तो गलत कितना करता? 50। तो हमने माना कि x सही किया और गलत कितना किया, क्योंकि जितना क्वेश्चन है उसमें सही निकाल देंगे, ठीक है। तो 80 माइनस x होगा। तो क्या करते हैं, अगर वो x सही किया है तो हर क्वेश्चन पे उसे 3 अंक मिलता, यानी 3x प्लस गलत कितना कर रहा है? 80 माइनस x। लेकिन 80 माइनस गलत कर रहा है तो गलत अंक में नंबर कितना मिल रहा है? -1। तो क्या देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं जब, तो 3x प्लस माइनस यहां पे 1 दिया है, और जब इससे 80 में हम गुणा करेंगे तो यहां पे माइनस ही आएगा, माइनस हो जाएगा 80, और यहां पे -1 और x में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ टोटल कितना दिया है 160, यहां नहीं लिख पाए। इसके बाद इसका कितना मान है 160। अब इसे सॉल्व करते हैं। अच्छा 3x और x 4x हो गया, $160 उधर है और इधर जो है माइनस है, जब उधर जाएगा तो वहां कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं, 4x 160 और 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 240। इसके बाद क्या करेंगे, x से ये से डिवाइड उधर लेके जाएंगे तो कट जाएगा, यानी x बराबर 240/4। इसे काटेंगे तो 4 छक 24, यानी 6 और 0 यानी बराबर ये हो जाएगा x का मान 60। तो x का मान कितना आया? 60। यानी ये जो 60 निकला ये तो सही निकला है, क्योंकि x बराबर, यहाँ x मैंने सही माना था ना कि ये x जो है सही है और ये गलत है। तो x का मान 60 है। पूछा क्या है कि कितने प्रश्नों को गलत उत्तर दिया। तो अगर हम गलत पे चर्चा करें तो सही कितना किया था? 60, और गलत पे क्या था? गलत था 80 माइनस x, यानी 80 ये हो गया और -60, x का मान तो 60 ही है ना, तो बराबर कितना हो जाएगा? 20, यानी 20 गलत किया, ये हो जाएगा आंसर। तो उसने जो है 60 सही किया और 20 गलत किया। तो अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ गए तो ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। एक लॉजिकल मेथड देखते हैं जो बहुत ही छोटा रहेगा, और अगर ध्यान से समझेंगे तो एक ही बार में समझ जाएंगे। तो दूसरे पे चर्चा करते हैं, सेकंड मेथड पे। क्वेश्चन कितने कुल टोटल थे? क्वेश्चन थे 80। तो अब कितने अंक मिल रहे थे? मतलब अगर 80 क्वेश्चन थे, हर एक क्वेश्चन पे उसे 3 नंबर मिल रहे थे, तो गुणे 3 हो जाएगा 240, ठीक। लेकिन हाँ, उसका टोटल क्वेश्चन जो था वो तो सही नहीं था, नहीं तो उसे 240 तो मिलते ही। कुछ क्वेश्चन उसके गलत थे। गलत कितने थे? उसके टोटल क्वेश्चन जो गलत थे 160। हाँ, 160 क्वेश्चन गलत है, यानी गलत जो प्रश्न थे कितने थे? 160। मतलब गलत जो थे तो 160, ठीक है। तो 240 में से 160 घटा देंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 14 और 6 यानी यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, ठीक। ये जो है इतना आ गया 80। अच्छा,
हर क्वेश्चन को उसे एक अंक तो जो दिया जाता था, मतलब जैसे अगर गलत हो गया तो उसे एक अंक मिलता था, लेकिन सही होने पे 3 अंक मिलता था। तो इसका क्या मतलब हुआ, मतलब जैसे आप मान लो कोई 2 क्वेश्चन है, ठीक, और 2-2 नंबर के हैं। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया, एक क्वेश्चन सही किया, तो आपके तो एक क्वेश्चन तो कम तो होंगे ही, और उसका जो माइनस मार्किंग है उसकी वजह से वो भी तो लॉस होगा। इसका मतलब ये हुआ, तो एक नंबर पे जो क्वेश्चन पे 3 मिल रहे थे, वो तो 3 तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन जो गलत है वो तो 3, तो टोटल कितने क्वेश्चन का लॉस हो रहा है, टोटल से 4 नंबर का लॉस हो रहा है, मतलब 4 नंबर का लॉस हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सही और गलत, गलत सही और गलत मिला के, सही और गलत कुल नंबर 4 का लॉस हो रहा है। मतलब अगर एक क्वेश्चन को उसे 3 मिलते हैं तो क्वेश्चन भी बना रहता, उस पर 3 मिलते तो 3 तो पूरा मिल जाता है। लेकिन अगर वो गलत कर रहा है तो क्वेश्चन तो जाएगा ही, 3 तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि 3 तो मिलेंगे नहीं, गलत हो जाएगा, लेकिन एक माइनस भी तो होगा, तो कुल मिला के उसे 4 को मतलब 4 नंबर का लॉस होगा। अगर उसे 4 नंबर का लॉस होगा तो 80 नंबर कितना लॉस, 4, इसे डिवाइड कर दो तो 4 दूना 8 और 0, मतलब गलत संख्या यही है। क्योंकि जब विस्तार में देखे थे तब भी जो 20 थे ये गलत ही आ रहे थे, यहाँ पे भी 20 है। अगर सही पूछेगा तो 80 तो जो था 80 में से 20 निकाल दो तो 60 सही हो जाएगा और 20 गलत हो जाएगा। तो ये लॉजिकल तरीका है। अगर इस तरीके से लगाना चाहोगे तो सिर्फ 3 स्टेप पे आ रहा है, लेकिन अगर नहीं आ रहा है, मतलब एग्जाम टाइम भूल जा रहा है, तो फिर जो तरीका बताएं वो भी सही है, फिर थोड़ा टाइम लगेगा। इस पे एक क्वेश्चन पे और चर्चा करेंगे जिससे कि पूरे थ्योरी जो है स्पष्ट हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इसके बाद ऐसे ही एक क्वेश्चन और इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो इसके बाद हम लोग इसी टाइप के दूसरे क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। इस पे हम लोगों का जो दूसरा क्वेश्चन है सेम वैसे ही है कि किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं तथा प्रत्येक उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाते हैं, और छात्र ने कुल 75 प्रश्नों को हल किया और उसे मिले कितने, 125 अंक। मतलब 75 क्वेश्चन थे और प्रत्येक उत्तर पे 4 मिल रहा था और मिला टोटल कितना, 125 अंक। तो छात्र ने कितने प्रश्नों को हल किया इसे हमें बताना है। तो पहले इस पे क्या करते हैं, दोनों बिस्त लगाते हैं कि जिससे जल्दी समझ जाओ कैसे लगेगा कैसे नहीं। तो इसमें दिया है कि 75 प्रश्न को एक छात्र ने हल किया, तो टोटल जो क्वेश्चन थे 75, टोटल जो क्वेश्चन थे 75, ठीक। 75 प्रश्नों का हल कितना किया, 75 तो क्वेश्चन थे ही, उसमें 125 अंक मिले, यानी कितना गलत मिला ये तो पता नहीं है ना, सही कितना है। तो मान लिया सही जो है x है और गलत कितना है, गलत हो जाएगा 75 माइनस x। अगर सही निकल जाए तो जितने क्वेश्चन सही रहेंगे उसी में से क्वेश्चन में से उतना निकाल देंगे तो गलत मिल जाएगा। तो सही किया x और गलत किया 75 माइनस x। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन सही करता है तो अंक कितने मिलते हैं, अंक मिलते हैं 4, यानी इसे हम लिख सकते हैं 4x फिर प्लस। लेकिन अगर गलत करता है तो कितने मिलते हैं, -1, यानी इसे हम लिख सकते हैं 75 माइनस x माइनस 1, क्योंकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए तो एक ही था। ये जो 75 माइनस x ये गलत है। इसके बाद टोटल उसे जो मतलब क्वेश्चन सॉल्व किया, जो कितने अंक मिले 125 बराबर 125, इसे सॉल्व करेंगे तो 4x, क्योंकि यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, जब -1 में 75 गुणा करेंगे तो -75 हो जाएगा, और फिर -1 में +1 से गुणा करेंगे तो +x हो जाएगा, और बराबर 125 दिया है।
क्योंकि 125 अंक तो उसे मिले ही थे। क्या करेंगे, 4x और एक x 5x, क्योंकि ये 4x प्लस है और ये भी प्लस है तो हो जाएगा 5x। इसके बाद 125 ऐसे ही रखने दो, और जब 75 माइनस है जब उसे उधर लेके जाएंगे सेकंड तरफ तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब 75, यानी 5x और 75 125 हो जाएगा 200। तो x का मान कितना हो जाएगा, 200/5, और इसे काटेंगे तो हो जाएगा 40, यानी x का मान 40 आ गया। अच्छा, अगर x का मान 40 आ गया तो ये जो 40 है ये तो सही है, 40 है सही है, और गलत कितना दिया है 75 माइनस x। तो जब गलत लिखेंगे, गलत 75 माइनस x, तो x का मान कितना दिया है 40, इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25, नहीं 10 में से मान गया 5 और इसके पार बचा 7 में से 4 गया 3, 35। 75 में से जब 40 निकालेंगे तो 35 हो जाएगा। तो ये गलत है, मतलब 35 क्वेश्चन उसने गलत किया और सही कितना किया 40, और जब दोनों जोड़ेंगे तो टोटल क्वेश्चन 75 हो जाएगा। तो ये हो गया लॉन्ग विद। अगर इसे हम शॉर्ट विद लॉजिकल तरीके से देखते हैं तो क्या करते हैं, जैसे पिछली बार बताया था सेम, पिछली बार का इससे पहले वाले क्वेश्चन पे सेम वैसे ही ये भी लगेगा। 75 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन पे उसे कितने मिलते थे 4, यानी इसे 75 गुणे 4 हो कितने जाते, 5 चौक 20 0 और 7 चौक 28 29 30, यानी 300। यानी अगर 75 को 75 क्वेश्चन वो सही कर लेता तो उसे टोटल कितने मिलते 300 नंबर, लेकिन मिले कितने, मिले उसे 125 अंक। ठीक, तो जो मिला, ठीक, तो मिले कितने 125। अच्छा, 125 अंक जो मिले तो 300 में से 125 निकाल देंगे तो कितने हो जाएंगे, 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 2 गया 7 और यहाँ पे 2, सॉरी 2 में से गए 175, यानी उसे जो 175 अंक मिले हैं, क्योंकि अगर पूरा सॉल्व करता तो 300 मिलते हैं, लेकिन वो जो सॉल्व किया था उसमें से 125 ही मिले, यानी 175 अंक का उसे लॉस हुआ है, क्योंकि सही करता तो 3, गलत और टोटल किया 125, इसे जब मैंने घटाया तो 175, यानी उस विद्यार्थी को 175 अंक का लॉस हुआ है। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन सही करता तो 4 मिलता, लेकिन अगर वो क्वेश्चन गलत हो जाए तो 4 तो गलत होगा ही जाएगा, लेकिन एक नंबर जो है माइनस मार्किंग है उसे 5 नंबर का लॉस होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन पे तो 4 तो मिलेंगे ही, अगर सही किया तो 4 मिलेंगे, लेकिन अगर गलत हो रहा है तो एक तो कटेगा, यानी 5। तो 175/5 जब इसे काटेंगे तो हो जाएगा 5 तिहाई 15, 2 17 55 25, यानी 35। अब ये देखिए 35 अंक जो आए थे ये गलत, अगर इस तरीके से लगाएंगे तो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप पे आंसर आ जाएगा। अगर ऐसा लगाते समय सोचेंगे तो गलत का आ रहा है, अगर उसका 35 गलत आ रहा है तो 75 में से 35 निकाल दो, बचा कितना 40, तो यानी 40 सही है। तो ये हम लोगों का होगा सही गलत प्रश्नों की संख्या ज्ञात करना। तो चाहे इस तरीके से लगाइए चाहे इस तरीके से लगाइए, दोनों तरीके से आंसर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो हेडिंग आते हैं उस हेडिंग पर चर्चा करते हैं। तो वो हेडिंग लिख लेता हूं सबसे पहले, इसके बाद उस हेडिंग पे हम बताते हैं कि उस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन कैसे लगाए जाते हैं। हम लोगों का जो दूसरा हेडिंग है 2 पैर और 4 पैर जानवर वाले प्रश्न, मतलब कुछ जानवर 2 पैर वाले होते हैं, कुछ जानवर 4 पैर वाले होते हैं, उस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है कि किसी समूह में कुछ खरगोश और कुछ कबूतर है। यदि समूह में पैरों की संख्या 90 तक गर्दनों की संख्या 35 हो तो समूह में कितने खरगोश है। यानी कुछ समूह है, उसमें कुछ खरगोश है कुछ कबूतर है। चूंकि यहाँ पे पैरों की संख्या दी हुआ है 90 और गर्दनों की संख्या दी हुआ है 35, यानी जो समूह में 90 जो है पैर है, यानी खरगोश और कबूतर के मिला के,
और गर्दन जो है 35 है। अच्छा सोचो, अगर गर्दन 35 है तो, अगर गर्दन 35 है तो इसका मतलब जानवर भी तो 35 ही होंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि खरगोश और कबूतर का दो गर्दन है, सबके एक ही गर्दन होते हैं। यानी 35 जानवर तो फिक्स है, क्योंकि गर्दन तो 35 ही है, यानी 35 जानवर है। अच्छा अगर जानवर जो है 35 है, जानवर जो है 35 है, ठीक, तो कितने कबूतर कितने खरगोश। अच्छा जानवर अगर 35 है तो चलो मान ले रहे हैं कि खरगोश जो है, खरगोश यक्ष है, ठीक। और इसके बाद कबूतर पूछ रहा है, तो टोटल कितने हैं, जानवर 35 है तो 35 में से जो है हम यक्ष निकाल देंगे। अगर 35 में से यक्ष निकाल देंगे तभी तो जानवरों की तभी हमें ये पता चलेगा कितने खरगोश है कितने नहीं है, क्योंकि खरगोश तो यक्ष माना है। तो चूंकि कबूतर पैरों की संख्या 90, यानी कबूतर और खरगोश जो है इनकी जो पैरों की संख्या वो 90 है, ठीक। अच्छा खरगोश के यक्ष माना, खरगोश के पैर कितने होते हैं, 4। तो अगर खरगोश के 4 पैर होते हैं तो इसे हम 4x लिख सकते हैं, प्लस 35 माइनस x। और कबूतर के कितने होते हैं, यानी 2, मैं कबूतर लिख दे रहा हूं। कबूतर के 2 पैर होते हैं, बराबर संख्या कितना है, 90, यानी पैरों की संख्या, यानी खरगोश और जो कबूतर है उनके पैरों की संख्या 90 है, यानी बराबर 90 क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। जब इसे सॉल्व करते हैं तो आएगा 4x प्लस ये 35 से 2 में गुणा करेंगे तो 70 हो जाएगा, और माइनस 2x हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा 90। अच्छा 4x में से माइनस 2x निकालेंगे तो 2x बचेगा, ठीक। और जब 90 इधर है, क्योंकि प्लस 70 इधर है, जब उधर ले जाएंगे तो माइनस 70 हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 20। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10। तो x का मान आ रहा है 10। तो यहां पे जब 10 का मान रखेंगे तो 10 35 में से जब 10 निकालेंगे तो बचेगा, क्योंकि खरगोश जो है ये x आ रहा है 10, यानी जो 10 है वो खरगोश है। ये कबूतर का पूछेगा तो 35 में से 10 निकाल देंगे तो कबूतरों की संख्या आ जाएगा। यानी इसमें पूछा क्या है कि खरगोश पूछा कि कितने खरगोश हैं, ठीक है। तो यस का मान 10 आ रहा है, यानी खरगोश हो जाएंगे 10। अगर इसी में कबूतरों की संख्या पूछता तो कबूतरों को पूछता तो यहाँ पे लिखते हैं 35 माइनस यस का मान दिया है 10, यानी 35 में से जब 10 निकाल देते तो हो जाता 25, ये कबूतरों की संख्या हो जाता है। इस पे एक फार्मूला भी बनता है, अगर फार्मूला पे लगाना चाहते हो तो मैं फार्मूला से बता दे रहा हूं। चलिए ठीक है, इस फार्मूला पे चर्चा करते हैं कि फार्मूले पे अगर फार्मूला याद है तो इससे जल्दी हो जाएगा फार्मूले पे, बस थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। फार्मूला मैं बता रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन फार्मूले पे लगाना चाहते हैं तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िएगा कि समूह में कितने खरगोश है, यानी खरगोश पूछ रहा है। खरगोश के पैर कितने होते हैं, 4, यानी अगर 4 खरगोश होते हैं तो ये 4 पैर वाले फार्मूला, ये 2 पैर वाले फार्मूला है। तो अगर 4 पैर वाले में चलेंगे तो जो गर्दनों की संख्या है, क्योंकि 35 ही जानवर है तो गर्दनों की संख्या 35 हो जाएगा गुणे 2, और पैर कितना है 90 बट्टे 2, 35 दुना 70 माइनस 90 बट्टे 2, घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 20 और 2। वैसे भी ये माइनस लिखा नहीं जाता क्योंकि बड़े में से छोटे घटाया जाता है, लेकिन ये फार्मूला ऐसे बने कि माइनस इसका कोई मतलब नहीं होता है, तो ये माइनस नहीं लिखेंगे, 2 से 2 काट देंगे तो हो जाएगा 10। या फिर पैर इधर कर दीजिएगा, गर्दन गुणे माइनस तो उधर कर दीजिएगा तब भी आ जाएगा, क्योंकि फार्मूला दूसरे तरीके से हो गया है। तो ये हो जाएगा 10। खरगोश का पूछा, लेकिन अगर इसी के दर पे खरगोश ना लिख करके अगर लिख देता कबूतर, कबूतर के पैर कितने हैं तो 2, यानी गर्दन कितना है 35 गुणे 4
और ये हो जाएगा 90, क्योंकि यहाँ पे टोटल संख्या 90 दिया हुआ है ना, बट्टे 2। 35 गुणे 4, 5 चौक 20 पे 0 बचा 2 और 4 तिहाई 12 13 14, 140 माइनस 90 बट्टे 2। 140 में से 90 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 0। 14 में से 9 गया 5, 50 बट्टे 2, 2 से काटेंगे तो 25। ये देखिए पूरा आ गया। अगर खरगोश का पूछेगा तो ये 4 पैर वाले 10 आ जाएगा। अगर वहीं पे पूछेगा कि कबूतर का तो वहां पे 25 आ जाएगा। मतलब अगर 2 पैर का पूछेगा तो ये फार्मूला लगाएंगे, अगर 4 का पूछेगा तो ये फार्मूला लगाएंगे। तो 2 पैर 4 पैर वाले क्वेश्चन खत्म होते हैं। इसके बाद हम दूसरे हेडिंग पे चर्चा करते हैं। इसके बाद जो हेडिंग बनेगा उस पर चर्चा करेंगे, उस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं उस पर चर्चा करते हैं। जानवर पर बनने वाला जो अगला क्वेश्चन है कि एक बंदर 50 मीटर ऊंचे एक खंभे के नीचे है और वह पहले मिनट में 5 मीटर ऊपर चढ़ता है। पहले मिनट में 5 मिनट ऊपर चढ़ता है, किंतु दूसरे मिनट में 2 मीटर, किंतु दूसरे मिनट में वह 2 मीटर फिसल जाता है। तो कितने देर बाद वह खंभे के शिखर पे पहुंचेगा? मतलब कोई बंदर है, वो एक खंभे के नीचे खड़ा है और उस पर वो चढ़ना प्रारंभ करता है। पहले मिनट में तो 5 मीटर चढ़ जाता है, लेकिन दूसरा मिनट जब स्टार्ट होता है तो फिर चढ़ते चढ़ते फिर वो 2 मीटर के अंदर फिर नीचे भी फिसल जाता है। और वो जब फिसलता है वो 2 यानी दूसरे मिनट में वह 2 मीटर फिसल भी जाता है। यानी पहले 5 चढ़ा और दूसरे मिनट में 2 मीटर फिसल भी गया। तो कितने देर बाद खंभे की शिखर पे पहुंचेगा? ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसे लगाते हैं कि एक बंदर है, तो लोग 50 मीटर का एक खंभा ही बना लेते हैं। ये टोटल इसकी लंबाई जो है 50 मीटर है, ये खंभे की लंबाई है। ठीक। अब बंदर जो है यहां से चलना स्टार्ट करेगा इस पॉइंट से और चढ़ेगा कहां तक? शिखर तक। ठीक। तो पहले मिनट में बंदर 5 मीटर चढ़ता है। पहले मिनट में बंदर 5 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में, यानी पहले मिनट में चढ़ा फिर दूसरे मिनट में, यानी पहला तो निकल गया मिनट ना, एक बार दूसरा मिनट जब शुरू होता है, यानी इसे लिख सकते हैं फर्स्ट मिनट, इसे लिख सकते हैं सेकंड मिनट। फिसलता कितना है? 2 मीटर, यानी 2 मीटर फिसला तो माइनस हो जाएगा। क्योंकि कोई चीज जब ऊपर चढ़ता है तो प्लस होता है, जब नीचे की तरफ वो आता है तो माइनस होता है। ठीक। अच्छा, पहला मिनट में बंदर चढ़ा, दूसरे मिनट में फिर बंदर चढ़ा, यानी दोनों टाइम तो चढ़ ही रहा है ना। तो ये कितने हो जाएंगे? 2 मिनट। लेकिन पहले में चढ़ा 5, दूसरे में फिसल गया तो कितना हो जाएगा? 3, यानी 5 में से तो निकाल देंगे, यानी 3 मीटर। ठीक। यानी 2 मिनट में 3 ही मीटर चढ़ पाया। ठीक। अच्छा, 3 मीटर जब ये चढ़ा बंदर, तो अब हमें क्या करना है? अब इसी 3 मीटर में जब यहां से स्टार्ट करेगा चढ़ना, ठीक, हमें 3 का ऐसा गुणज लेना है, ठीक, कि 50 आ जाए या उसके समथिंग आ जाए। वैसे भी जब वो लास्ट का जो 5 मिनट है, जैसे 5 मिनट ऊपर चढ़ता है, ये जो 5 मिनट यहां से लेके यहां तक है, यहाँ यानी ये जो 45 मिनट है, ठीक है, लास्ट का जो 1 मिनट है, मतलब 5 मिनट जो है, ये 5 मीटर चढ़ेगा, ये तो डायरेक्टली 5 चढ़ जाएगा, क्योंकि जब लास्ट का 5 चढ़ेगा तो फिसलेगा तो है नहीं। लेकिन उससे पहले अगर वो चढ़ता, अगर मान लो ये 44 से चढ़ता, तो ये 44 में जब 5 चढ़ता तो हो जाता 49, फिर वो फिसल जाता। यानी 50 में से तो 5 जो है वो तो डायरेक्ट चढ़ जाएगा, यानी बच्चा 45। यानी हमें 3 का ऐसा गुणज करना है कि तो 45 आ जाए। ठीक। अगर 45 नहीं आता है तो उसके समथिंग ऊपर भी ले सकते हैं,
लेकिन नीचे नहीं, क्योंकि अगर ये 44 हम लेंगे तो फिर चढ़ेगा तो 49 हो जाएगा, तो फिर उसे चढ़ना पड़ेगा ना, तो ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो इसका जब गुणन लेंगे तो 15 किया है 45, यानी इसका हो जाएगा 15, ठीक। तो 15 हो जाएगा, इसका गुणज हो जाएगा 3 का होगा 45 यानी 15। अगर इधर 15 से गुणा कर रहे हैं तो इधर भी तो 15 से गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 45 मीटर और ये हो जाएगा 30 मिनट, ठीक। अच्छा बच कितना रहा? 45 तो चढ़ गया, ठीक है। अब जो 5 बच रहा है उसे तो जबरदस्ती चढ़ा दो, क्योंकि पहले मिनट में तो 5 चढ़ रहा है। अगर वो पहले मिनट में 5 चढ़ रहा है 5 मीटर, मिनट कितना है 1, यानी 45 5 50, 50 मीटर चढ़ कितने रहा है? 31 मिनट में। ये हो जाएगा आंसर। लास्ट का जो 5 मिनट है, यानी पहले मिनट में तो 5 चढ़ ही रहा है ना, तो यहां से जब 5 चढ़ेगा तो पहले मिनट में चढ़ेगा तो यहां पे 1 हो जाएगा, यानी 31 मिनट में जो है वो पूरा 50 मीटर चढ़ जाएगा। तो पहले मिनट में बंदर कितना चढ़ा? 5, और दूसरे मिनट में बंदर 2 फिसल जाता है। तो जो बंदर चढ़ रहा है वो पहला मिनट, दूसरा मिनट, वो 2 मिनट हो जाएगा, और 5 चढ़ा 2 फिसला तो 3। अब चूंकि लास्ट वाले में तो 5 मिनट चढ़ेगा ही, इसलिए हमें 3 का ऐसा गुणज करना है कि तो 45 आ जाए या 45 से ऊपर, लेकिन वो नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि नीचे आ जाएगा तो बंदर भी 44 से चढ़ेगा तो 49 हो जाएगा, इससे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो 3 का गुणज होगा 45, और जब इधर 5 से गुणा करेंगे मीटर में तो फिर मिनट भी गुणा करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 30, यहाँ पे 45। चूंकि 5 मिनट तो बच ही रहा था, तो 1 मिनट में तो 5 चढ़ ही रहा है, तो यहाँ पे 50 यानी 31 मिनट 50 मीटर, यानी 31 मिनट में 50 मीटर चढ़ जाएगा। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। तो बंदर पे बनने वाले दूसरा क्वेश्चन जो है ये है कि एक बंदर 60 मीटर ऊंचे एक खंबे के नीचे है, वह पहले मिनट में 6 मीटर ऊपर चढ़ता है, लेकिन दूसरे मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है, तो कितने देर बाद वह खंबे की शिखर पे पहुंचेगा? क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो उसे जिस तरीके से इससे पहले वाला क्वेश्चन लगाया गया था उसी तरीके से ये भी लगाया जाएगा। तो पहले मिनट में, पहला मिनट बंदर चढ़ता है, पहले मिनट बंदर कितना चढ़ता है? 6 मीटर। फिर सेकंड मिनट में बंदर जब चढ़ता है तो फिसलता कितना है? 2 मीटर। यानी पहले मिनट में बंदर चढ़ा तो 6 मीटर चढ़ गया, लेकिन जब सेकंड मिनट में चढ़ा तो 2 मीटर फिसल गया। ये 60 मीटर का खंभा होगा, ठीक। क्योंकि 6 मीटर तो चढ़ रहा है, ये 60 मीटर के खंभे में से 6 तो पहले निकाल दो, यानी 54 मीटर। क्योंकि लास्ट के जो 6 मीटर है बंदर तो चढ़ ही जाएगा उसके ऊपर डायरेक्ट, क्योंकि 6 मीटर तो चढ़ेगा फिर फिसलेगा थोड़ी ना। लेकिन अगर ये 55 हो जाए, इसके बाद 55 नहीं, अगर इस पे 53 हो जाए, इसके बाद अगर वो चढ़ेगा तो हो जाएगा 59, यानी फिर उसे चढ़ना पड़ता। तो जब 59 होगा सेकंड टाइम में तो फिर फिसलेगा ना, इसलिए 6 छोड़ दिया जाता है। 6 जो डायरेक्ट तो चढ़ेगा ही, और इसका हो जाएगा 1 मिनट 1 मिनट 2 मिनट हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा? 6 में से 2 निकालेंगे तो 4 मीटर, क्योंकि पहले में 6 चढ़ा दूसरे में फिसला, ठीक। अब क्या करना है? 4 मीटर। अब हमने 4 जो लिखा है 54, इसका ऐसा गुणज करना है कि तो 54 आ जाए। अगर 54 आता भी नहीं है तो कोई बात नहीं, 54 से ऊपर भी हम ले सकते हैं, लेकिन 54 से नीचे नहीं आना चाहिए। तो क्या करेंगे? 14 चौक के 56, ठीक। ये 4 बार जाए, मतलब 14 बार जाएगा। ये 14 चौक के 56, क्योंकि 54 से ऊपर जा रहा है। क्योंकि 13 लेते, 13 चौक के 52, ये नीचे हो जाता, फिर चढ़ता और फिर चढ़ता तो फिर फिसलता, क्योंकि 6 तो निकाल दिया ना, तो इसके ऊपर का गुणज ले सकते, इसलिए हमने लिया 14। तो 14 चौक के 56, अगर इधर 14 लिया है तो इधर भी 14 ही लेंगे, ठीक। तो 14 चौक के 56,
मीटर। इधर कितना हो जाएगा 28 मिनट। अब बच कितना रहा है 56 तो चढ़ा दिए, बचा कितना 4 मीटर बच रहा है। तो और 1 मिनट में चढ़ कितना रहा है, पहले मिनट में अगर वो देखो तो चढ़ रहा है 6 मीटर में, वहां चढ़ रहा है कितना चढ़ रहा है, यानी 1 मिनट में, यानी 6 मीटर 1 मिनट में चढ़ रहा है। तो 1 मीटर में जब चढ़ेगा 1 मिनट में तो कितना जाएगा 1/6। और जब इसे हम सेकंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 60। तो 4 मीटर कितना हो जाएगा, 4 मीटर का हो जाएगा, नहीं 4 मीटर 4 मिनट, क्योंकि मीटर तो चढ़ ही चुका है ना, मिनट 4 मिनट, 4 मिनट का हो जाएगा 36, क्योंकि 6 मीटर तो चढ़ रहा है, 6 मिनट जो चढ़ा 1 मीटर में, तो इसे जब कन्वर्ट करेंगे 1 मिनट में तो 1/6 हो जाएगा। और जब n/6 हो जाएगा, इसे जब हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 से हो जाएगा ना, क्योंकि 60, क्योंकि सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं 60 से 5, तो हो जाएगा 60 और 4 मिनट में चढ़ेगा 36, सॉरी 4 मिनट है ना, तो यह चलेगा 40 ही चलेगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे चढ़ा 4 मीटर, यहां पे चढ़ा, जब यहां पे 4 चढ़ेगा तो यहां पे 36 सेकंड, यानी कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा 60 मीटर, यहां पे हो जाएगा 28 मिनट 36 सेकंड, ये हो जाएगा आंसर। एक बार फिर से समझते हैं, पहले मिनट में चढ़ा 6 मीटर और दूसरे मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है, तो पहले मिनट दूसरे मिनट के मतलब हो जाएगा 2 मिनट, 2 मिनट में चढ़ता कितना है 2, फिसल जाता तो 4। अब चूंकि 60 जो खम्मा है तो 6 तो पहले निकाल देंगे, इसलिए क्योंकि 6 मीटर तो डायरेक्ट लाख में तो चढ़ ही जाएगा, तो बचा कितना 54। तो हमें ऐसा गुणज लेना है कि तो 54 आ जाए, और 54 अगर गुणज नहीं आ रहा तो उसके ऊपर लेकिन नीचे का नहीं लेंगे, तो 14 चौके 56, बचा कितना, अगर 14 इधर होगा तो 14 इधर हो जाएगा, तो बचा 56, बच रहा है कितना 4 मीटर। क्योंकि 4 मीटर चढ़ना है जब उसे, तो 6 मीटर जो है वो चढ़ता है कितना 1 मिनट में, तो 1 मिनट में वो कितना चढ़ेगा 1/6, और 1 मिनट में चढ़ेगा तो उसे जब हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 60, और 4 मीटर का हो जाएगा 40 सेकंड। तो यहाँ पे हो जाएगा 40 सेकंड, सॉरी यहाँ पे 40 लिखना था, वहां पे 40 सेकंड हो जाएगा, यहाँ 28 मिनट 40 सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी पे कि एक बंदर 90 मीटर ऊंचे एक खंबे के नीचे है, वह पहले मिनट में 10 मीटर ऊपर चढ़ता है, किंतु दूसरे मिनट में 4 मीटर फिसल जाता है। तो बंदर को शिखर पे पहुंचने के लिए कितने देर पर शिखर पे पहुंचेगा बंदर। तो क्वेश्चन से मैं फिर उसी तरह से लगाएंगे कि पहले मिनट में, यानी पहला जो मिनट है, पहले मिनट में बंदर कितना चढ़ा 10 मीटर, और दूसरे मिनट में वह 4 मीटर फिसल जाता, फिसला यानी मतलब माइनस, यानी 2 मिनट में हो जाएगा 6 मीटर, ठीक। और खंबे की टोटल लंबाई जो है 90 है, ये खंबे की पूरी लंबाई है। तो अगर खंबे की लंबाई 90 है और बंदर जो 1 मिनट में 10 मीटर चढ़ता है, तो कहने का मतलब अगर 10 मीटर चढ़ रहा है तो यानी यहाँ 80 तक, यानी 10 मीटर तो लास्ट वाले में डायरेक्टली तो चढ़ ही जाएगा, यानी हमें जो कैलकुलेशन करना है 80 तक ही करना है, यानी 6 का ऐसा गुणज लेना है कि तो 80 आ जाए, और 80 नहीं आ जाए तो 80 से ऊपर आ जाए, लेकिन 80 से नीचे नहीं आना चाहिए। तो इसका जो गुणज होगा 14 होगा, अगर इधर 14 से गुणा तो इधर भी 14 से गुणा, ठीक, क्योंकि 14 चौक के कितना होता है 84, तो यहां तक ये चढ़ेगा, यानी यहां तक चढ़ेगा 84, ठीक। इसके बाद जो अगला चढ़ेगा तो फिर चढ़ ही जाएगा। तो ये जो 84 आ रहा है ये मीटर है, और ये 28 मिनट,
क्योंकि 84 तो चढ़ गया तो बच कितना रहा है 6, यानी 6 मीटर तो बच रहा है। तो क्या हम देखते हैं कि छह बच रहा है, तो 6 मिनट जो है 6 मीटर मतलब 6 मीटर वो चढ़ेगा, ठीक है, कितने 1 मिनट में। तो 1 मीटर में कितना चढ़ेगा 1 मिनट में 1/6, ठीक। तो जब इसे हम सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, नहीं चेंज करेंगे तो हो जाएगा 6 सेकंड, क्योंकि 6 अब सेकंड में करेंगे तो हो जाएगा गुणे 60, तो 0 से 0 कट जाएगा, हो जाएगा 636, ठीक है। तो 6 मिनट, यहाँ पे 6 मीटर है, उसे चढ़ाना कितना है 4 और चढ़ाना है ना, तभी तो पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, यानी अगर 6 मिनट इधर होगा तो हो जाएगा 6 मीटर, 6 मीटर में वहां चढ़ेगा कितना 36 सेकंड, यानी उसे 6 मीटर और चढ़ाना है, तो 6 मीटर वो चढ़ेगा कितना 36 सेकंड में। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 मीटर और ये हो जाएगा 28 मिनट 36 सेकंड, ये हो जाएगा आंसर। 6 मीटर वो चढ़ेगा तो वो 6 मीटर चढ़ा तो 1 मिनट में 6 मीटर बराबर 1 मिनट, 1 मीटर बराबर 1/6, जब उसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 36 सेकंड, मतलब कन्वर्ट करेंगे तो 6 सेकंड हो जाएगा, यानी 6 सेकंड जो चढ़ेगा वो भी फिर जब 6 मिनट को 20 सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 36 सेकंड हो जाएगा। इसके बाद जो लास्ट हेडिंग है आज का, वो हम लोगों को उस पर चर्चा करते हैं। जो आज का लास्ट हेडिंग है वो लास्ट हेडिंग है हस्त मिलाप पर बनने वाले प्रश्न। चलिए उस हेडिंग पर चर्चा करते हैं। जो अगला हेडिंग है हस्त मिलाप पर प्रश्न बन, उसका जो पहला क्वेश्चन है कि किसी क्रिकेट प्रतियोगिता में कुल 7 टीम ने हिस्सा लिया है, उपस्थित प्रत्येक टीम एक दूसरे से मैच खेलती है, इस प्रकार कुल कितने मैच खेले जाएंगे। तो इसका एक फार्मूला होता है यन इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला ले लेते हैं n-1/2, ये फार्मूला। ये जो n है ये टीम होता है, टीम की संख्या बताता है। तो इस फार्मूले पे जब लिखेंगे तो n का मान कितना है 7, और इसके बाद फिर n का मान 7 -1/2, इसे लिख सकते हैं 7 गुणे 6/2, यानी 6×7=42/2, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 21, ये हो जाएगा आंसर। इसी फार्मूले में डायरेक्ट रख देंगे, आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना है इसमें। और ऐसे क्वेश्चन वैसे फार्मूले भी आते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा है, उसी पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है उसी में कि किसी पार्टी में कुछ व्यक्ति थे, उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, कुल 120 बार हाथ मिलाए गए, तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति थे। ये क्वेश्चन है, मतलब कुछ आदमी रहेंगे पार्टी में, हर एक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिला रहा है, तो उसने पूछा कि व्यक्तियों की संख्या क्या है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन हो तो ऑप्शन बेस लगाया करिए, क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो बहुत बड़ा पड़ जाएगा। तो ऑप्शन बेस में अगर लगाएंगे तो 120 तो टोटल हाथ मिला रहे हैं, फार्मूला में क्या था n-1/2, तो इसी पे एक एक रख देंगे। अगर जिस इधर 120 अगर इधर भी 120 आ जाएगा तो वही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका जो है 16 सही रहेगा, 16 रख के पहले ही देखते हैं। ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16 -1/2, ये हो जाएगा यार हो जाएगा 120 16 गुणे 15/2, ये यहां से अगर 200 काट देंगे तो 8, 120 और
8 गुणे 15 ये भी 120 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। मतलब 120 इधर भी आ रहा है, 120 इधर है, यानी जो 16 है सही है आपका आंसर। ऐसे क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन बेस ही लगाया करिए, क्योंकि ऑप्शन बेस लगाने से क्वेश्चन जल्दी हो जाता है और लॉन्ग मेथड बहुत लॉन्ग पड़ेगा ये। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त किया जाता है और अगले क्लास में जल्दी मिलूंगा आप लोगों के साथ। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी फ्रेंडों के साथ शेयर कराइए और लाइक और सब्सक्राइब भी कराइए। थैंक यू सो मच।